हेलो स्टूडेंट। तो आज वाले लेक्चर के अंदर अपन दादा दादी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा पहले, है ना, कि क्या दादा दादी कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो दादा दादी कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो है तो वैसे एक कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको मैं बताऊं तो हेलो एरिन का ही एक पार्ट है, कुछ अलग से नहीं है कि आप कुछ अलग से सोच रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हेलो एरिन का एक पार्ट है जिसके अंदर 3 टाइप की रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और मेटल के साथ रिएक्शन। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे दी। अब इस वाले लेक्चर के अंदर आपको दादा दादी कॉन्सेप्ट मतलब कहने का है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो सुनो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। अब न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पर खुद पे कौन सा चार्ज हो, माइनस। आई बात समझ में, खुद पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। तो अब एक चीज सुनना, दादा दादी कॉन्सेप्ट कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, तब तक के लिए थोड़ा थावस करो, है ना, थोड़ा रुको। तो देखो क्या है दादा दादी कॉन्सेप्ट। एक बार क्या है कि ये आपको दिख रहा होगा, ये बेंजीन है और उस बेंजीन पे कौन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है, और उस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, ये, ठीक है। अब मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन मैंने कराई मान लो अमोनिया के साथ Cu2O, ठीक है, Cu2O के साथ रिएक्शन कराई, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई और इसको क्या कर दिया, हीट। अब हीट किया तो सुनना क्या होगा, ये एक बेस है। तो ये बेस क्या है, बेस जो है वो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा और उस न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये NSR रिएक्शन है मेरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले इसका न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। तो इसका न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से बनेगा, सुनना, NH2 माइनस और H प्लस, क्या बनेगा, ये बनेगा। अब सुनना, ये NH2 माइनस इस क्लोरीन को यहां से हटाना चाहेगा। आई बात समझ में। तो पता है अब क्या हुआ, मैं ऐसे खड़ा था, अब खड़ा होकर मैंने NH2 माइनस में खुद तो बन गया। अब मैं इसको ये देख रहा था कि यहां से मैं आऊं और इस, क्योंकि मेरे को रिएक्शन करनी है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल और था तो ऑर्थो पैरा पे जाके जोड़ता, लेकिन इस बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए समझना क्या हुआ, तो NH2 माइनस इस क्लोरीन को क्या करेगा, यहां से हटाने की कोशिश करेगा। अब कोशिश करेगा लेकिन वो हटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसके साथ धोखा होता है। धोखा इस चीज का है कि ये तो सोचता है यार कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, लेकिन आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि CCl बॉन्ड का क्या होगा, रेजोनेंस होगा। उस रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, आंशिक द्विबंध का गुण आता है। और जब गुण आ जाता है डबल बॉन्ड का, तो ये NH2 माइनस को जब जाता है ना हटाने, तो NH2 तो सोचता है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन पास जाते हैं तो पता लगता है वो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, लफड़ाई कुछ हो रहा है। तो फिर CCl वहां से नहीं निकल पाता। जब CCl वहां से नहीं निकलेगा तो फिर क्या करें, तो फिर ये है कि इसको टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होके क्या करता है, तो सुनना, ब्रेक होने के बाद में ये होता है प्रोडक्ट, होता क्या है कि वो जो H प्लस निकला था, NH3 में से H प्लस निकला था, वो H प्लस Cl माइनस के साथ निकल के HCl बन डालता है, और ये जो बाकी बचता है वो क्या बन जाता है, NH2 बन जाता है। वो बात आती है समझ में। अब ये बना कैसे, तो वो भी समझा देता हूँ। NH3 टूटा था किसके अंदर, NH2 माइनस और H प्लस के अंदर, बोलो, और ये जो है ये Cl माइनस के अंदर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो वैसे तो इसकी मैकेनिज्म अलग है, लेकिन मैं आपको सिंपल शॉर्टकट में बताना समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने इतना नहीं है, मैकेनिज्म है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो एक चीज सुन लो, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलके तो H ने निकाल डाला, और ये जो NH2 था वो इस प्लस के पास जाकर जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, एनालिन। क्या बन गया, ये एनालिन बन गया। बोले बात आती है समझ में। अब यहीं से दादा दादी कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हो गई, ठीक है ना। अब दादा दादी कॉन्सेप्ट में सुनना क्या है, दादा दादी कॉन्सेप्ट में ये है कि जब भी आप देखो, ये चीज तो समझ में आ गई, तो मैं इसको तो हटा देता हूं। अब सुनना दादा दादी कॉन्सेप्ट में क्या है। अब मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, जो आप देखने के लिए सुनने के लिए तरसे हो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा शानदार है, ठीक है। एक चीज सोचना, एक आपका घर है, ठीक है ना, उस घर के अंदर सबसे ज्यादा चलती किसकी है, दादाजी की चलती है कि नहीं चलती है। अब क्या हुआ, मैं उन दादाजी को हटाना चाहूँ तो आप हटाने दोगे क्या, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि किसी का घर है वहाँ, तो कोई किसी के दादाजी राज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो करते ही हैं राज, सारे ऑर्डर वही मारते हैं,
लेकिन कोई मान लो अपने जैसे साथी जाके बोलेंगे नहीं नहीं इनको हटाओ मेरे को लगाओ यहाँ पे, तो लग जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि उन दादाजी को वहां से हटाने के लिए अपने पास इतना जोर नहीं है कि अपन उन दादाजी को हटा दें। तो ऐसा ही कुछ कुछ यहाँ भी होता है कि जो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा ना वो इस वाले न्यूक्लियोफाइल को नहीं हटा पाएगा। ये घर है तो ये दादी जी है, यूं मान लो ये क्या है, ये दादी जी है, और ये क्या है, दादाजी है। आई बात समझ में? तो ये दादाजी देखो दादी जी से जुड़े हुए, ठीक है। तो अब सुनना क्या होगा, अब होगा ये कि दूसरा दादाजी आता है, जैसे मान लो मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। तो होता क्या था, अब आपको तो ये लगता है कि सर प्रोडक्ट बन जाना चाहिए Na+ और Cl-, है ना, Na+ और Cl-, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो Cl- इसका निकलेगा, और ये क्या है Na+ और OH-, तो NaCl+ आपका ये बन जाना चाहिए, क्या ये बन जाना चाहिए प्रोडक्ट, तो क्या बन जाना चाहिए, ये OH। अब आपके अकॉर्डिंग तो यही बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनता। सुनना क्यों, क्योंकि ये मेरी थी दादी और ये था दादा, और दादा दादी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन एक चीज इसमें समझना, इसमें ये था कि OH- ये दूसरा दादाजी है, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को ही हटा रहा है। तो ये दूसरा दादाजी जब इस वाले दादाजी के पास जाता है तो बोलते हैं हट मैं बैठूंगा यहाँ पे, तो ये दादी के से दूसरे दादा के साथ जस्ती नहीं है बात। तो अब क्या होगा, तो सुनना, तो ये जो OH- है, ये OH- जाएगा Cl- के पास, बोलेगा भैया हट जा, तो आपको पता है पुराना दादा नहीं हटेगा, नया दादा, ये नया दादा है, वो पुराना दादा है जो दादी के साथ सेट है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से नहीं हटेगा। तो अब आपको तो लग रहा है कि रिएक्शन भी हो जानी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन आपको मैं सही बताऊं तो ये नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पुराना वाला जो दादा है ना, वो दादी को इस तरीके से पकड़ के बैठा है दो बॉन्ड से। पूछो क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस चलेगा, इसलिए बोला था रेजोनेंस पढ़ लेना पीछे। तो ये क्या है कि इधर देगा, और जब ये देगा तो ये दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये बेचारा एक बॉन्ड है। कहने का मतलब ये है कि ये दादा इसके साथ रेजोनेंस में लगा हुआ है दादी के साथ, लेकिन यहाँ पे ये नए वाले दादा के साथ रेजोनेंस इतनी जल्दी नहीं चलाएगा, पुराने वाले के साथ चल रहा है इसका। तो बात आई समझ में दादी का। अब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन नया प्रोडक्ट अब बनाना है तो प्रोडक्ट तो बनाना पड़ेगा ना सर। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सुनना क्या है, होगा क्या, ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। मतलब ये है कि इस दादा का रेजोनेंस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये OH- उसको यहाँ से क्यों नहीं हटा पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है सर, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, और जब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है तो उसको हटा नहीं पा रहा है। बात आती है समझ में? जब ये इसको हटा नहीं पा रहा है तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं इसको क्या करूँ, इस पुराने वाले दादा को ऐसे हटाऊं। तो सबसे पहले तो मेरे को इसका दादी के साथ रेजोनेंस बंद करना पड़ेगा। ये जो बेंजीन नाम की दादी बैठी है ना, इस दादी को बंद करना पड़ेगा इसके साथ, इसका रेजोनेंस। तो इसका रेजोनेंस में पहले बंद करना, तो रेजोनेंस बंद करने के लिए अब सुनना क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बाहर से कोई -m ग्रुप डाल देते हैं, -m बोलूं या फिर -r ग्रुप लगा देते हैं। किसके? इसके। तो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन। अब -m -r ग्रुप में बता देता हूँ वो कौन कौन है। जैसे नाइट्रो हुआ, ठीक है, आपका COOH ग्रुप हुआ, ठीक, आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप हुआ। तो ये सब ऐसे ग्रुप है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेते हैं। ये जैसे आपका क्या हुआ, साइनाइड हुआ, इस तरीके से बहुत सारे हैं, वैसे बताने में एल्डिहाइड कीटोन, तो ये खींचते हैं। जब ये खींचेंगे तो अब होगा क्या, सुनना, होगा ये कि ये जो पुराना दादा था ये रिएक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन जो ये नया दादा आएगा, सुनना, जब मैं इनके ऑर्थो पैरा पे इनको लगा दूंगा तो सुनना क्या होगा, ये मेरे पास में था क्लोरोबेंजीन था। अब क्या होगा, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे क्या लगा दिया, NO2। जब मैं यहाँ NO2 लगाया तो NO2 लगाने पे होता क्या था कि Cl और NO2 में से मैं बात करूं तो NO2 वाले का चक्कर बोलूं या फिर रेजोनेंस बोलूं तो अच्छा खासा चलता था, किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो जो ये Cl था, ये जो Cl था पुराने वाला दादा, इसका रेजोनेंस इसके साथ ही इसने बंद करा दिया, किसने, NO2 ने, क्योंकि NO2 इससे तगड़ा वाला दादाजी है। मतलब नया जो दादा आ रहा है ना उससे भी तगड़ा है, वो जल्दी से अपने साथ चक्कर चला लेगा इस दादी के साथ, लेकिन ये नहीं चला पाएगा इसके साथ। बात आ रही है समझ में? तो अब जो इसका डबल बॉन्ड आ रहा था ना रेजोनेंस के कारण, वो हो जाएगा बंद, और जब बंद
तो सामने वाला जो बैठा है OH माइनस वो इससे क्या कर लेगा, जाके रिएक्शन कर लेगा इजीली और इस क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा। क्यों? क्योंकि अब रेजोनेंस बंद हो गया है क्लोरीन का। तो अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि -N या -R ग्रुप जितने लगाते जाऊंगा इसके पास, इसका उतना ही इफेक्ट कम होता जाएगा रेजोनेंस का। जितना इसका रेजोनेंस का इफेक्ट कम होगा, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। तो होता क्या है, मैं आपको जनरली बताऊं तो ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वे में आपको बताऊं तो ये 623 केल्विन पे होती है। देख लो कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, है ना। तो ये सिर्फ इसी शर्त पे टूटता है। तो मैं इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग से कराने का यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो इसलिए रिएक्शन तभी होती है जब इसमें कोई ना कोई क्या लगाओ, -N या -R ग्रुप लगाओ, वो भी उससे प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, किससे, हेलोजन से। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो ये जो 623 केल्विन है, इस 623 केल्विन या मतलब हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, तो हाई टेम्परेचर और -M ग्रुप हो, समझ गए मेरी बात। तो आगे चलो, तो इस रिएक्शन को जब आप कराते हो ना तभी ये रिएक्शन होती है, इस तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है क्या, ये बनता है आपका OH और ये क्या बनता है आपका NaCl। बोलो बात आ रही है समझ में। लेकिन जब आप यहाँ जाते हो तो ये रिएक्शन इससे कम टेम्परेचर में हो जाती है, ये हो जाती है आपके 400 केल्विन पे हो जाती है। तो देखो यहाँ कोई -M ग्रुप नहीं था तो दादा का दादी से अच्छा खासा रेजोनेंस था। ये एक दादा और आ गया तो बेचारी दादी इधर भी बिजी हो गई, और जब दादी इधर भी बिजी हो गई तो पता लगा कम टेम्परेचर पे ही पुराने वाले दादा को हटा दिया जाएगा, मतलब कम टेम्परेचर पे ही CCl का बॉन्ड टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा ये, सुनना क्या, ये बनेगा आपका Cl, सॉरी ये बनेगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बनेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। समझ गए कहानी, PHENOL। तो ये बन जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बोले बात आ गई समझ में। लेकिन अब सुनना, मैं इसी जगह क्या होता, इसी जगह पे ये जो क्लोरोबेंजीन है, इसी क्लोरोबेंजीन में क्या होता, मैं इस तरीके से एक तो दादा ये नहीं, एक ये और लगा दिया और एक और लगा दिया। अब कितने लग गए -M -R ग्रुप, 2। अब नए वाले दादा दो आ गए और पुराने वाले दादा बेचारा अकेला पड़ गया। तो अब ये दोनों अपनी चलाएंगे दादा, उस वाले दादा की नहीं चलेगी, तो वो दादा और जल्दी निकलेगा, क्योंकि पहले तो एक ही निकालता था, दोनों मिलकर निकालने लगे उस पुराने वाले को। अगली बात समझ में, पहले दादी का एक के साथ चलता था, अब दो आ गए नए वाले, और अब पुराने वाले को हटाएंगे तो पुराने वाले को हटाएंगे। सबको नई नई चीज अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसको हटाएंगे, जब हटाओगे तो सुनना क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बन जाएगा, मतलब ये NO2 अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके साथ रेजोनेंस और बंद हो जाएगा, जो बंद हो जाएगा तो क्लोरीन इजीली निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है वो 370 केल्विन पे ही हो जाती है, ठीक है। आप बेस लेते हो तो बेस लेते हो तो क्या बन जाता है, OH प्लस आपका Cl माइनस निकल जाता है बाहर, और ये NO2 और ये NO2। तो बात आ गई समझ में। तो इसको रिएक्शन ही इस तरीके से होती है, तो ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या करो, एक और ले लो इस तरीके से, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये Cl और ये NO2 और ये NO2 और ये भी क्या है NO2। इसकी रिएक्शन आप जब कराते हो बेस की प्रेजेंस में, अरे सर अब तो 3 नए दादा आ गए हैं, दादी को चारों तरफ से घेर लिए, तो अब क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से और आसानी से हट जाएगा। तो अब तो ये रिएक्शन अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन के आसपास हो जाएगी। आई बात समझ में। तो होगा क्या, ये बना देगा ये, देखो ये तो बन जाएगा ये, और ये बन गया NO2 और ये बन गया NO2 और ये बन गया आपका NO2। समझ में आ गई बात। तो इसको तो बोलते हैं पिक्रिल एसिड। क्या बोलते हैं, पिक्रिल एसिड, पिक्रिल अम्ल, ठीक है। इसको पिक्रिल अम्ल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। आई बात समझ में, पिक्रिक अम्ल। तो वो पिक्रिल अम्ल है और ये पिक्रिक एसिड है। तो ध्यान रखना, आपको पिक्रिक एसिड की IUPAC बतानी है, आपको पिक्रिक एसिड की IUPAC लिख के दोगे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। IUPAC आप बताओगे, ठीक है, ये काम आपका है।
तो इस तरीके से क्या होता है ये पूछता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो किस किस तरीके से होती है वो मैंने आपको सारी बता दी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कहने का मतलब ये था कि आपके पास सामने कोई ना कोई बेस होगा, जैसे OH माइनस या माइनस वाली स्पीशीज होगी, वो Cl माइनस को निकाल डालेगी। अच्छा, कईयों के दिमाग में ये Cl की खोपड़ी घूमती होगी, तो भैया यहाँ Na ले लेना, Na प्लस लोगे तो वो Na प्लस Cl माइनस से रिएक्शन करके क्या बना डालेगा, NaCl। ऐसे ही सब जगह क्या होगा, Na होगा तो NaCl निकल जाएगा साइड में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है ये रिएक्शनें होती है। समझ में आ गई बात? तो मैं आशा करता हूँ आपको दादा दादी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज क्या है, तो ये तो दादा दादी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब उसके बाद में मुझे बताना जरूर कैसा लगा दादा दादी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ये खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। आगे चलो ताकि जल्दी समझ में आ जाए चीजें। आगे आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से मैं करा देता हूँ, ताकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करते रहना चाहिए। आप कुछ भी पढ़ो लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन करने चाहिए। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मतलब जो चीजें हैं सीख ले, लेकिन सीखने के बाद में उसको दिमाग में फिट कैसे होगी वो क्वेश्चन से ही होगी। तो क्वेश्चन निकाला करो, कहीं से भी मिले आपको, ठीक है ना। नहीं आया तो मुझे भेज दिया करो, ठीक है। और लोग भेजते हैं। तो देखो इधर क्वेश्चन ये था, एक RC ले लो, RC नहीं तो ये मान लो आपके पास में क्या हो, CH3 ले लो, इस तरीके से। इसको मैं R ग्रुप भी लिख सकता हूँ, वो पता है एल्काइल इथाइल मिथाइल ग्रुप को R ग्रुप से लिखते हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये हो सकता है, सुनना, CH2Cl, और एक मेरे पास ये हो सकता है। अब आपसे ये पूछता है इन तीनों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन फास्ट देगा, मतलब दादी और दादा वाला केस कौन जल्दी से तोड़ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इनमें से आपको बताना पड़ेगा इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्शन ध्यान रखना, सबसे फास्ट रिएक्शन ये करेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील में, फिर ये और फिर ये। अब ऐसा क्यों, तो सुनना, इस क्लोरीन को भी यहाँ से तोड़ो तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक में क्लोरीन निकलता है, इसमें को भी यहाँ से तोड़ दो और इसमें से यहाँ को तोड़ो। तो जब आप तोड़ने जाओगे ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये सोचो कि सब्स्टिट्यूट कौन जल्दी हो जाएगा, तो ये होगा कि ये होगा या ये होगा, तो ये जल्दी होगा। अब ऐसा क्यों, तो सुनो, एक तो क्या है कि यहाँ जो क्लोरीन है इसके ऊपर जो चार्ज है ना, ये जुड़ा हुआ है आपके sp2 से। किससे? sp2 से, सॉरी sp3 से। इससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ये जो क्लोरीन है किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से, यहाँ वाला क्लोरीन, और ये किससे जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित कार्बन से। तो अनुनाद या रेजोनेंस के लिए जरूरी शर्त ये है कि प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल, तो ये प्लेन में नहीं है। जब ये प्लेन में नहीं है तो क्लोरीन का यहाँ रेजोनेंस बंद हो जाएगा। अब जब क्लोरीन का रेजोनेंस बंद हो गया तो सुनना, ये क्लोरीन जब यहाँ से निकलेगा तो Cl माइनस में निकलेगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब ये क्या हो गया, प्लेनर हो गया, समतल। अब समतल हो गया तो इसमें रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस के लिए कंडीशन है। रेजोनेंस फिर बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो देख लेना वहां से जाके। अब ये क्या होगा, इसकी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है, इसकी सुनना इस तरीके से, देखो इस तरीके से, ये आपका बन गया CH2 प्लस है, तो प्लस के पास में देखो ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये प्लस चार्ज है तो ये वाला इधर घूम के जाएगा, जब ये घूम के इधर जाएगा तो देखो इसका अगला रेजोनेंस ये बन जाएगा, ठीक है, CH2 और ये प्लस चार्ज। अब क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में ये इधर जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो सुनना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ये प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड और ये CH2। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो टोटल स्ट्रक्चर जब आप यहाँ देखोगे तो टोटल स्ट्रक्चर से 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं सारी बना सकता हूँ लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप खुद से बना के ट्राई करना, ठीक। जब आप यहाँ देखोगे, अगले मैं बताता हूँ कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। ये वाला बॉन्ड इधर घूम जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पहुंच जाएगा, फिर अगले में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसकी जगह। तो ऐसे टोटल 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी मतलब 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन सकती है, जबकि यहाँ कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन तोड़ने जाओगे ना तो क्लोरीन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है
और आपको पता है कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड था, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी, लेकिन डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि रेजोनेंस है, इसलिए सिंगल, इसमें सिंगल और इसमें डबल, तो ये तो नहीं छूटेगा, इसलिए सबसे लेस रिएक्टिव। अब उसके बाद में बात होती है इन दोनों की, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं लेकिन इसमें रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में क्या होता है क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या होगा, रिएक्शन फास्ट करेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बात आ गई समझ में। ये क्वेश्चन था जो आया हुआ है, तो इसको तो बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसको मिथाइल क्लोराइड और इसको क्लोरोबेंजीन, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो इस तरीके से रिएक्शन आप कर लोगे, ठीक है। आशा करता हूँ दादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और ये क्वेश्चन की। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।